जय हिंद दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं रीमान इंटीग्रेशन पे वीडियो सीरीज और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग एक एग्जांपल। यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर रखा है। जो फंक्शन एफ एक्स है वो किसी कांस्टेंट के इक्वल है। तो एफ एक्स इक्वल टू के है और हम लोग को यहाँ पे इंटरवल डिफाइन किया है ए बी। तो हमको प्रूव करना है कि जो फंक्शन होगा ये एक रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा और साथ ही इसका जो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो के रूट ब्रैकेट में बी माइनस ए के इक्वल होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम प्रूव करेंगे। प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ या आप इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ये सॉल्यूशन में आ जाएगा। वैसे सो दैट बोर्ड है तो सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन इंटरवल का पार्टीशन बना लेते हैं। लेट पी कैसे पार्टीशन बनाएंगे ए बी इंटरवल का। इसका पार्टीशन बनेगा ए दिस इज इक्वल टू x0 x1 x2 अप टू xn-1 xn। इसका एक पार्टीशन हो जाएगा। ये बाय डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन हम लोग लिख सकते हैं किसी इंटरवल ए बी का पार्टीशन इस जो सेट है इस टाइप से। लेट पी बी द पार्टीशन ऑफ ए बी। पार्टीशन जैसे ही हम लेते हैं उसके बाद हमको लेना पड़ता है एक आरथ सब इंटरवल। लेट कर लेते हैं एंड आई आर बी आई आर दिस इज इक्वल टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर बी द आरथ सब इंटरवल। ये जो है ये आरथ सब इंटरवल है। देन हमको जो मिलेगा डेल एक्स आर का वैल्यू वो क्या होगा। डेल एक्स आर दिस इज इक्वल टू एक्स आर माइनस वन हो जाएगा। ये जैसे ही आया हम लोग को फंक्शन का सुप्रीमम इन्फिमम वैल्यू देखना पड़ता है इस आरथ सब इंटरवल में। तो मान लेते हैं कि इस आरथ सब इंटरवल में जो इन्फिमम वैल्यू है वो स्मॉल एम आर है। नाउ स्मॉल एम आर इन्फिमम ऑफ एफ एक्स ऑन आई आर आरथ सब इंटरवल में। तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू के और के कांस्टेंट फंक्शन है। तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका सुप्रीमम वैल्यू और इन्फिमम वैल्यू दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो इसका सुप्रीमम इन्फिमम वैल्यू आएगा वो भी अपने आप में कांस्टेंट होगा क्योंकि इसके जो ग्राफ बनता है वो एक कांस्टेंट ग्राफ होता है। उस पर कहीं पे भी चेंज नहीं होता। तो इसका सुप्रीमम भी उसी ग्राफ पे बनेगा, इन्फिमम भी उसी ग्राफ पे बनेगा। इस फंक्शन का जो इन्फिमम है वो हमको मिल जाएगा के। इसी टाइप से हम लोग को सुप्रीमम मिल जाएगा इसका कैपिटल ऑफ एम आर दिस इज आल्सो सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स ऑन आई आर दिस इज आल्सो इक्वल टू के क्योंकि सुप्रीमम इन्फिमम वैल्यू कांस्टेंट फंक्शन के केस में सेम होता है। अब देखिए आगे। जैसे ही सुप्रीमम एंड इन्फिमम मिल गया अब हम यूपीएफ एंड एलपीएफ का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले नाउ एल ऑफ पी एफ। तो एल ऑफ पी एफ का हम सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर एंड डेल एक्स आर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हो क्या जाएगा हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आर इक्वल टू 1 to n और स्मॉल एम आर इसका इन्फिमम वैल्यू हमको क्या मिल गया है के मिल गया है। और डेल एक्स आर को हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा बाई डेफिनेशन एक्स आर माइनस वन के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट के है वो इस आर से फ्री है। अगर आर से फ्री है तो इस कांस्टेंट वैल्यू को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या इस के को बाहर निकाल दिया, मिल गया आर इक्वल टू 1 to n एक्स आर एन माइनस एक्स आर माइनस वन। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे आर का डिफरेंट वैल्यू लेते जाएंगे समेसन के लिए। आर इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं। आर इक्वल टू 1 के लिए हमको मिल जाएगा एक्स ऑफ 1 माइनस 1 0। उसके बाद आर के टू वैल्यू के लिए हमको नेक्स्ट स्टेप में समेसन है क्योंकि इसलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा एक्स ऑफ 2 माइनस एक्स ऑफ 1 क्योंकि 2 माइनस 1। उसके बाद आर के 3 वैल्यू के लिए हमको मिल जाएगा एक्स ऑफ 3 माइनस एक्स ऑफ 2। तो यहाँ पे एंड सो ऑन हमको मिल जाएगा एक्स एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 1 तक के वैल्यू। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो सेकेंड वाला टर्म है वो उससे पहले वाले फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जा रहा है। इसका सेकेंड वाला टर्म उसके पहले वाले फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जा रहा है।
इस टाइप से अगर हम लोग nth टर्म तक जाएं तो इसका सेकेंड वाला टर्म इसके पहले वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बचेगा क्या, के दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया xn और ये वाला फर्स्ट वाला वैल्यू बच गया x0। अब इस xn का जो वैल्यू होता है किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है xn यानी एंड पॉइंट b के इक्वल, और जो x0 का वैल्यू है वो फर्स्ट पॉइंट a के इक्वल। तो ये हम लोग का मिल गया L ऑफ PF। जैसे L ऑफ PF मिल गया हम इसका लोअर इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। देन इसका लोअर इंटीग्रल आ जाएगा a बार b f ऑफ dx। उसके बाद सुप्रीमम ऑफ LPF। अब चूंकि ये सारे के सारे वैल्यू अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू हैं तो इनका सुप्रीमम भी एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ के बी माइनस ए और दिस इज इक्वल टू के बी माइनस ए। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है L ऑफ PF। अब हम कैलकुलेट करेंगे U ऑफ PF। अब हम कैलकुलेट करेंगे U ऑफ PF। नाउ साथ में करते जाइए U ऑफ PF। क्या होगा इसका फार्मूला, इसका फार्मूला होगा समेसन r इक्वल टू 1 to n कैपिटल ऑफ एम आर एंड डेल एक्स आर। इजीली है, एकदम इजी है, बस डाल दीजिए वैल्यू, आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा देखिए, समेसन r दिस इज 1 to n, एम आर का वैल्यू कांस्टेंट आया था, उसके बाद डेल एक्स आर को अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो आ जाएगा एक्स आर माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में के को बाहर रख दिए, समेसन ले लिए r इक्वल टू 1 to n एक्स आर माइनस 1। इसको सेम एक्सपांड करेंगे तो हमको लास्ट में इसका वैल्यू मिल क्या जाएगा, ये इक्वल मिल जाएगा के ऑफ b माइनस ए के। तो ये था अपना यूपीएफ का वैल्यू। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है अपर इंटीग्रल। कैसे आएगा, बाय फार्मूला ए टू बी बार एफ के ऑफ डी एक्स दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिमम वैल्यू ऑफ यूपीएफ। अब इसका इन्फिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यू पुट कर दो जी, यहाँ से आ जाएगा यू ऑफ पी एफ का वैल्यू आ जाएगा के बी माइनस ए। अब देखिए ये कांस्टेंट है, बी माइनस ए भी अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू है, इस पर कोई चेंज होना है नहीं, और ये अपने आप में एक सिंगल वैल्यू है तो इसका सुप्रीमम इन्फिमम नहीं हो सकता अगर कोई सिंगलटन वैल्यू है, तो ये डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा के ऑफ बी माइनस ए के। आपने यहाँ पे देखा हम लोग को मिला क्या, लोअर इंटीग्रल के डी एक्स दिस इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल के डी एक्स के इक्वल आया। दोनों वैल्यू सेम थे और दोनों किसके इक्वल थे, के बी माइनस ए। हमको यही प्रूव करना था कि जो ये है फंक्शन है ये रीमान इंटीग्रेबल होगा और इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा वो के बी माइनस ए के इक्वल आएगा। तो वीडियो में